हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं कन्हैया और आप देख रहे हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। दोस्तों कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है लेकिन उसके फैसले सही हो ये ज़रूर नहीं है। दोस्तों एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति समोसा बेचकर अपनी गुजर बसर करते थे। दोस्तों वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी कोई अखबार नहीं पढ़ा और उनको आंखों से कम दिखाई देता था, इसलिए उन्होंने कभी को टेलीविज़न नहीं देखा। उसके बाद में उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनको कानों से भी कम सुनाई देता था, इसलिए उन्होंने कभी रेडियो पर कोई न्यूज़ नहीं देखी। दोस्तों लेकिन फिर भी वो समोसा बनाने में पारंगत थे। समोसा बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी बिक्री भी करते थे। दोस्तों ये कारोबार चलता रहा और उनके इस समोसा बनाने के टैलेंट की वजह से वो आसपास के एरिया में फेमस होने लगे और उन्होंने 2 गैस वाला चूल्हा लिया और वो समोसे की बिक्री उनकी ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लिया। दोस्तों वो बहुत फेमस हो चुके थे आसपास के एरिया में, वो समोसे के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ कि उनका जो लड़का कॉलेज की पढ़ाई कर और उनके पास आया। लड़का सोचता था चलो मैं पिताजी का हाथ बटा लेता हूँ। तो दोस्तों वो लड़के ने उस पिताजी से कहा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि अभी देश के हालात मंदी के दौर से गुजरने वाले हैं और हमको भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी ने कहा बेटा क्या मंदी क्या होती है, मुझे पता नहीं है। दोस्तों उसके बेटे ने कहा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत ख़राब है और हमारे देश के हालात भी बहुत ख़राब होने वाले हैं, इसलिए हमको उनकी तैयारी करनी चाहिए। फिर पिताजी ने सोचा कि बेटा कॉलेज की पढ़ाई करके आया है, बेटा पढ़ा लिखा है, वो न्यूज़ भी पढ़ता है, बेटा को दिखाई देता है इसलिए वो टेलीविज़न भी देखता है और वो पढ़ा लिखा भी है इसलिए उसको ज़्यादा नॉलेज है। तो दोस्तों उसके पिताजी ने उसके बेटे की बात मान ली और उसने क्या किया, अगले दिन से आलू लाना बंद कर दिया। जो समोसे के लिए जो मटेरियल लेके आया करता था उन्होंने कम कर दिया। दोस्तों इस तरीके से उनका समोसा बिकना बहुत कम हो गया और धीरे धीरे करके उनकी बिक्री कम होने लगी। दोस्तों फिर आखिर में जाकर उन्होंने साइन बोर्ड भी हटा दिया। ऐसे करके उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता था। फिर दोस्तों उसके पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटे आप सही कह रहे थे, हम सचमुच ही अभी मंदी के दौर से ही गुजर रहे हैं। दोस्तों ये स्टोरी से आप क्या समझ सकते हैं? दोस्तों कोई इंसान पढ़ा लिखा हो सकता है, ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन उसके फैसले सही हो ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों इससे ये भी शिक्षा मिलती हमको कि हमको हमारे सलाहकार हमारे हिसाब से चुनने चाहिए और फैसले हमको हमारे डिसीजन से, हमारे मन के हिसाब से हमको फैसले लेने चाहिए।